ladies and gentlemen, my dear young friends, जब हमें हमारे प्रोफेसर सिंह साहब मंजीत सिंह ने बताया कि इस प्रकार की एक गोष्ठी के आयोजन करना है, एक सम्मेलन बुलाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हमने जो विषय परामर्श करने के बाद चयनित किया है वो आत्म तत्व दर्शन की विषय है। मैंने कहा ये तो बहुत ही सुंदर विषय है और ये सभी मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बहाई धर्म का बहुत ही स्पष्ट इसके ऊपर जानकारी है। सबसे पहले तो आप में से बहाई धर्म का परिचय हमारे भारत में इस लोटस टेम्पल के माध्यम से किया होगा और यहाँ पर आपने बहुत कुछ अनुभव किया होगा जो आपको काफ़ी अनूठा और उसमें विशेषता भी प्राप्त हुई होगी। जहाँ तक आत्मा की बात है, जैसे कि हमने पूर्व वक्ता, मैंने सभी हमारे धर्म गुरुओं के नाम नहीं लिए क्योंकि हमारे पास समय कम है और 10 मिनट में मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा और हमारे पास कुछ समय होना चाहिए कि आपके कुछ विचार, आपके कुछ प्रश्न, आपकी कुछ टिप्पणियाँ या प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिले। तो बहाई धर्म में ये बताया गया है कि आत्मा एक रहस्य है, क्योंकि आत्मा जिस तरीके से ये शरीर से बना हुआ है, अलग अलग इन जो पंचभूत है उसका नहीं बना हुआ है। आत्मा के शरीर के साथ क्योंकि ये रहस्य है तो क्या संबंध है? तो जिस तरीके से एक दर्पण, एक आईना, उसे अगर आप प्रकाश की ओर मोड़ के रखें या सूर्य की ओर मोड़ के रखें तो सूर्य के प्रतिबिंब उस दर्पण में आपको मिलेंगे। तो जब हम अपने मां के कोख में होते हैं तो उस समय हमारा शरीर बनने में आरंभ होता है, तो उस समय ये प्रकाश भी उस एम्ब्रियो, इस फीटस के साथ जुड़ता है और धीरे धीरे एक नया जीव उत्पन्न होने लगता है। अब ये रहस्य है, किसी को पता नहीं है कि वो इस धरती पे जन्म लेगा या नहीं लेगा। तो हर माता पिता जब वो अपने परिवार को बसाना चाहते हैं तो उनकी एक चाह होती है कि इस परिवार में हम दोनों मिलकर एक नए जीव का भी उत्पन्न करें। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमारे पास ये उदाहरण है, बिकॉज इट इज अ मिस्ट्री दैट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड। जो भी आप कुछ सुनते हैं वो एक अधूरा ज्ञान है, क्योंकि ये रहस्य कभी भी इस जीवन में आप संपूर्ण रूप से उसका खुलासा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो इट इज अ मिस्ट्री बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड of the substances of this world. It is a spiritual thing, but its connection gives life. And जहां तक ये रूह की बात है, इसको रूह कहते हैं, इसको सोल कहते हैं, and this is only there in the human beings. बाकी जितनी भी सृजित वस्तुएं हैं उसमें there is a spirit of life, but it is only to a limited degree. वो एक सीमित समय के लिए है। इसलिए मनुष्य को छोड़कर बाकी जितनी भी सृजित वस्तुएं हैं वो अपने प्रकृति के नियम के बाहर नहीं जा सकता है, और वो सारी वस्तुएं, पदार्थ, वो इसी संसार में अपना उद्देश्य पूरा करता है। लेकिन मानव आत्मा अमर है और इसकी जो क्षमताएं हैं उसको उजागर करने के लिए परमात्मा ने हमें अन्य गुण दिए हैं। इच्छा शक्ति है। कोई भी आपने पशु, प्राणी, पक्षी, जानवर को देखा है
प्रार्थना करते, चिंतन मनन करते? नहीं। मानव को परमात्मा ने सभी गुण उनमें समाये हैं और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है इच्छा शक्ति। तो इस रहस्य को अगर आपको समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं? एक तो है प्रार्थना, अरदास। जब आप पवित्र वाणी को सुनते हैं तो उसका आपके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, आपके पूरे मन पे प्रभाव पड़ता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, चिंतन मनन के लिए बैठते हैं, आप शांत हो जाते हैं, तब भी आप अपने आत्मा की शक्ति को परखते हैं, समझ सकते हैं। आप किसी का पुण्य करते हैं, कुछ सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, तो उस समय भी वो आपकी आत्मा की शक्ति है जो आपको कहता है कि हे मानव, हे सर्वश्रेष्ठ प्राणी, तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें खुशी मिल रही है। तो जब ये सकारात्मक सोच को छोड़कर आप नकारात्मक हरकतें करने लगते हैं तो आप अपनी आत्मा को दुर्बल कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं और आप अपने आप को मानव कहने के लायक नहीं रहते हैं। आप खुद सोचिए, जब किसी से आप प्रेम पूर्वक वार्ता करते हैं, व्यवहार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और किसी को अगर गाली देते हैं तो आप उस समय, उस क्षण अपने आप को मनुष्य कहने के लायक नहीं है। आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो आप अपने आप को मानव कहने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये सोचने की बात है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो परिवार में जब शांत वातावरण में माता पिता कहते हैं चलो हम परमात्मा को याद करें, कुछ पवित्र ग्रंथ में से कुछ शब्द बच्चों को सिखाते हैं, उनको कहते हैं कि शांतिपूर्वक आंख बंद करके उस परमपिता परमेश्वर के बारे में सोचो। हालांकि बच्चे में अभी वो क्षमता है नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को ऐसे करते हुए देखा तो उनको भी लगता है कि हाँ मैं भी करूं। तो धीरे धीरे जैसे हम जब स्कूल में भर्ती होते हैं तो हमें टीचर्स कैसे सिखाते हैं, प्राइमरी लेवल, फिर हम मिडिल स्कूल में आते हैं, फिर हम सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी में आते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं। तो आज हमारे चांसलर महोदय के साथ, प्रोफेसर सिंह साहब, मंजीत सिंह के साथ और अन्य वरिष्ठ जन के साथ जो हमने इस सम्मेलन में आने के पहले वार्तालाप किया, उससे हमें बहुत कुछ अच्छी बात निकल के आई है कि कैसे हमारी युवा पीढ़ी को हम इस तरीके से जागरूक करें कि वो इस रहस्य शक्ति जो उनमें छुपी हुई है उसके बारे में भी वो सोचे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई, हुनर प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए, घर मकान गाड़ी बैंक बैलेंस, लोग इसी में अपना समय निकाल लेते हैं। तो ये क्या हमारा उद्देश्य है? इससे तो हमारे जो जानवर है, पक्षी है और भी प्राणी है, वो लोग तो अपना कैसे भी करके अपना खुराक तलाश कर लेते हैं और सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं अपने बचाव के लिए। अगर मनुष्य को परमात्मा ने उत्पन्न किया यही करने के लिए, तो फिर क्या लाभ है? तो ये सोचने की बात है। तो इसलिए हर रोज अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को एक दर्पण के सामने देखिए। अगर आपका चेहरा मुस्कुराता है तो आप भी आपको खुश होंगे। अगर आपका चेहरा गुस्से वाला है या कुछ मानसिक बोझ से पीड़ित है तो वही आपको दिखाई देगा। तो हम लोग, ये विषय बहुत अच्छा है, बहुत गूढ़ है और बहुत विशाल है। तो एक 10 मिनट के अंदर तो एक थोड़ा सा परिचय ही दे सकता हूं, लेकिन एक पूरे 3 दिन का, एक दिन का, पूरे दिन का भी एक कार्यशाला लगाएं, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हर मनुष्य की जो
वास्तविकता है, एक तो शरीर है और दूसरी है आत्मा। और उस आत्मा के साथ आपका जो मिलन रोज का होना है वो कैसे होता है, मैंने अभी आपको बताया। प्रार्थना, ध्यान, सेवा, हर व्यक्ति, हर लोग, हर प्रकार के पदार्थों के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छा सोच और अपने आप को बुराई से बचा के रखना। लेकिन आज हमारे संसार में इतनी शक्तिशाली नकारात्मक शक्तियां हमें घेर लिए है कि हम भूल गए कि आखिरकार हम कौन हैं। तो प्रश्न जो है, सबको पता है कि आप मनुष्य हैं, लेकिन किस प्रकार के मनुष्य हैं? आप वो प्रकार के मनुष्य बनिए जो प्रकाश दें, वो प्रकार के मानव बनिए जो लोग के काम आ सके, वो प्रकार के मानव बनिए जो इस देश के समृद्ध और उज्जवल भविष्य के लिए कुछ योगदान कर सके। यही तो चीज है। क्योंकि सभी को पता है, आपका रंग जो भी हो, वेश जो भी हो, खाना जो भी खाएं, लेकिन आप मनुष्य हैं। तो मानव की आत्मा के बारे में बहाई धर्म में बहुत कुछ बताया गया है। और इसलिए हमारा जो पहला ही पुस्तक जो है क्षमता निर्माण के लिए, उसका शीर्षक है दिव्य जीवन एक चिंतन, रिफ्लेक्शंस ऑन द लाइफ ऑफ द स्पिरिट। बिकॉज द सोल is also known as Ruh or the Nafs Amara. Spirit, the rational soul, is also called the Spirit because it is empowered by the Holy Spirit. So in brief, these are just a few thoughts I can share. It's a very profound subject, but it's not something impossible to understand. So today the biggest challenge is to move away from the past notions of confused thought processes and come into a clear sunshine of understanding and service. So with this, I have many illustrations, but every day when you look before yourself in the mirror, यहाँ पे हमारे चेहरे के अलग अलग जज्बात है, इमोशनल, हमारी भावनाओं को प्रकट किया है। कुछ चेहरा आपको दिखेगा हंसता हुआ, कुछ चेहरा दिखेगा शांत, कुछ चेहरा रोता हुआ, कुछ गुस्से में, कुछ बहुत मानसिक दबाव में, कुछ अलग अलग है। तो हर रोज आप अपने को जब आईने में देखें तो एक मुस्कुराता हुआ, एक संकल्प ठान लिया हुआ और एक दृढ़ संकल्प के साथ सेवा की भावना और एक अच्छे मानव बनने का संकल्प की भावना के साथ अगर अपना दिन आप शुरू करें तो अवश्य ही आपको आपके आत्मा के बारे में और स्पष्ट और संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होते जाएगा। क्योंकि यही हमारे रोज का पहला संघर्ष ये है। अगर ऐसा करते हैं, बाकी सारी जो दुनिया की धन संपत्ति दौलत वगैरह है आपके नसीब में लिखा हुआ है और आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो अवश्य मिलेगा। लेकिन और कोई तरीके से आप उसको प्राप्त करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप कभी भी एक मनुष्य कहने के लायक नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Merchant from the Baha'is. Now the last speaker from the different religious traditions is Mr. Rabbi Ezkel Isaac